अरे अरे अरे, ये जो पलटन देख रहे हैं ना आप, ये कहीं धमा चौकड़ी करने नहीं जा रही है। ये जा रही है स्कूल, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जंगल सीकरी के प्राथमिक विद्यालय में। और इस पलटन की लीडर है ये इनकी टीचर स्निग्धा जी। स्निग्धा जी के बारे में तो जानते होंगे आप, नहीं जानते तो मुझे लगता है जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लाखों लाखों टीचर दिन रात मेहनत करते हैं कि छोटे बड़े तरीकों से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बच्चों की शिक्षा को रोचक बनाएं और उनकी जिंदगी संवारें। स्निग्धा जी और ऐसे कई कई टीचरों की कहानियां बताने के लिए हम बना रहे हैं टीचर कनेक्शन। देखिए, कुछ बच्चे तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो जैसे कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो फिर उस बच्चे के घर कॉल करते हैं, मान लीजिए फ़ोन नहीं लगा तो खुद जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ ये होती है, जैसे कि बच्चा एक दिन तो हमारे बुलाने से आ जाएगा, लेकिन हमें अपने स्कूल में, अपने क्लास में ऐसा एक परिवेश, एक ऐसा इंटरेस्टिंग माहौल बनाना होगा जिससे कि बच्चा जो है मतलब खुद ब खुद एक बार आए तो फिर उसे लगे कि नहीं, मुझे चलना है, मुझे मज़ा आएगा वहाँ। खेल खेल में पढ़ना सीखना, ये चीज़ मेन होती है। हाँ अनुष्का बोलो। बच्चे छोटी छोटी बातें अपनी शेयर करते हैं। एक लड़की संजना है, उसके लिए नई फ्रॉक आई तो उसे मुझे दिखाना था और बोलती है कि मैम बताइए कौन सी फ्रॉक अच्छी है, मेरे पर कौन सी अच्छी लगेगी। बच्चों से ये पूछती हूँ कि क्या हुआ तुम्हारे घर में, मतलब क्या हुआ अगल बगल में, उनसे बातें करती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने आप, अभिव्यक्ति उनकी बहुत ज़रूरी है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत स्निग्धा जी जोर दे रही हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर। जब कहानियों की बिग बुक खुलती है तो बच्चों की नजर नहीं हटती उससे। हर कहानी जैसे मुंह जबानी याद हो जाती है। बिल्ली बोला कि मैं तुम्हें बचाकर फिर तुम्हें खा जाऊंगा, तो चिड़िया बोली कि तुम आराम सो जाओ, फिर मैं सूख जाऊंगा तो तुम्हें उठा दूंगा। तो जब सूख गई ना चिड़िया तो उड़कर भाग गई। निपुण योजना बहुत ही अच्छी है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है कि समझ के साथ बच्चे हिंदी पढ़े और उनका संख्यात्मक ज्ञान जो है मजबूत हो। लेसन प्लान बना दिया है कि आपको किस दिन क्या पढ़ाना है। सही में हमारे समय की काफ़ी बचत होती है, हमें पता है किस दिन क्या कराना है, उसी हिसाब से कराते जाते हैं। बड़ी किताब है तो चित्र जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं और जो फॉन्ट है, जो अक्षर है, शब्द हैं खूब बड़े बड़े लिखे हुए हैं। तो आप ऐसे करके दिखाओ तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उन सब चीज़ों में। आपका बेसिक मतलब वो क्या है, उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है कि बच्चा समझ के साथ पढ़े। और जो TLM मिले हैं उससे काफ़ी अट्रैक्शन हो गया है पढ़ाई में। जो प्रिंट मटेरियल मिला है तो उससे बहुत असर हुआ है, बच्चे जो है अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। सारे बच्चे एक स्तर के होते नहीं हैं क्लास में, तो डिफरेंट स्तर के हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है वो पूरी हिंदी पढ़ ले रहा है और कोई बच्चा है पता चला कि कोई मात्रा चल रही है उसकी। तो जो बच्चे अभी अपने स्तर पे नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे कि जो उनका है निपुणता है कि हाँ 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़े, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों को उस स्तर पे पहुंचाने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं कि उनको हम उस स्तर तक पहुंचा दें। तो उसी हिसाब से उसको पढ़ाते हैं। थोड़ा स्निग्धा जी के क्लास का तो ये हाल है कि हर बच्चा निपुण बनना चाहता है और चाहता है कि उसकी फोटो इस खास दीवार पर जल्द से जल्द आ जाए। हाँ भाई, यहाँ सिर्फ उन्हीं बच्चों की फोटो आती है जो आसानी से सरल वाक्य पढ़ लेते हैं या फिर गणित के आसान सवाल हल कर पाते हैं। हमें यकीन है कि धीरे धीरे स्निग्धा जी की क्लास का हर बच्चा इस दीवार पे अपनी तस्वीर देखेगा। तेजी से पढ़ लेते हैं ना स्पीड में, तब मेरा उसमें हम निपुण थे। मेरा एक दोस्त था वो भी निपुण था, उसका फोटो वहाँ पर लगा है, मेरा भी। एक वाकया मैं बताऊं कि एक गार्जियन हमारे पास आए और बताए कि मैं अपने बच्चों का नामांकन यहाँ कराना चाह रहा हूँ। बगल के विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय है, तो वहाँ उनके बच्चों का एडमिशन था। तो वो आए, कहे कि मैं मोहल्ले में था तो 2-4 बच्चों से मैं कुछ प्रश्न पूछा, तो प्रश्नों का जवाब सब बहुत आसानी से सब दे रहे थे।
तो मैंने पूछा कि वो किस स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग, तो बताया कि प्राइमरी स्कूल जंगल सिकरी में। तो मैं यही देखने आया हूँ कि वास्तव में अगर यहाँ का माहौल बढ़िया हो तो मैं वहाँ से अपने बच्चों को उठा कहीं डाल दूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरक तरक, बल्लो बल्लो अपने मन में मीठी मीठी मृदु उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो घर के बड़ों, ये बात आप याद रखो कि अब बच्चे आपके हाथ नहीं आने वाले। इस समय तो प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो रही है, तो इसीलिए मैं तो अपने बच्चे को कहीं और नाम लिखवाना चाहती थी, लेकिन वो इसी स्कूल में पढ़ना चाहता है। मेरी तबीयत ख़राब रहती है कभी कभार, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज मेरे बच्चे ना जाए, लेकिन बच्चे हमारे जिद करके जाते हैं। जब इस नई पद्धति से सीखेंगे तो सीधा निकल लेंगे स्कूल, जिद करेंगे स्कूल जाने की, कहानी पढ़ेंगे, कविता गाएंगे, गणित करेंगे और बन जाएंगे कूल।